से बात को आगे बढ़ा दूं, 20 साल की तस्वीर 20 साल पहले की 1995 की 45 निर्दलीय जीत कर आ गए और छोटी छोटी पार्टियां मैं नाम लिख कर लाई थी, कठिन नाम है थोड़े भाई, चाहे वो महाराष्ट्र विकास कांग्रेस हो, नाग विदर्भ आंदोलन समिति हो, समाजवादी पार्टी, सब मिलाकर 59 हो गए और पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी महाराष्ट्र में। ये 20 साल वाला पुराना इतिहास फिर दिखेगा क्या? नो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी फॉर एनी अलायंस इन महाराष्ट्र। देखिए, तब के हालात कुछ अलग थे। अलग कैसे थे? तो शरद पवार जी के नुमाइंदों को जब उम्मीदवारी नहीं दी गई थी, उन्होंने बगावत कर ली थी। वो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस था। आज के महाराष्ट्र के हालात काफी अलग है। इधर 3 पार्टी है, उधर 3 पार्टी है। यहाँ पे भी बागी चुन के आएंगे, ये जो अभी रवि जी बोल रहे उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। लेकिन ये बागी किसी के ऊपर निष्ठा रहने वाले नहीं होंगे। दूसरा ऐसा है कि यहाँ बागियों की तो बात छोड़ दो, वो कहीं पे भी जा सकते हैं। वो सिर्फ अपने मतदाताओं को उत्तरदायी रहते हैं। यहाँ पे तो पार्टी की पार्टी चुराई जाती है और पार्टी की पार्टी बाहर पड़ती है। तो महाराष्ट्र में सरकार किसकी आएगी कहना बहुत ही मुश्किल है। आज के हालात भी वैसे ही है। लेकिन आज मोटे तौर से अगर देखा जाए तो बीजेपी ने जो बड़े बागी है उनको शांत करने में कुछ 4 कदम आगे जाना हासिल किया है। नहीं, मृणाली जी, मात्र जो 3 बड़े नाम बागी है ना। थे, स्वीकृति शर्मा का नॉमिनेशन वापस हुआ है, गोपाल शेट्टी का नॉमिनेशन वापस हुआ है और एक और नाम है, मैं नाम भूल रही हूँ। तो सिर्फ 3 नॉमिनेशन 36 में से वापस करवा पाई भारतीय जनता पार्टी महायुति के भीतर। एक विश्वजीत गायकवाड़ है। गरिमा जी, ऐसा है कि ये जो 30-32 जो बागी है वो बागी है तो सही, लेकिन उनकी लड़ाई किससे है? तो उनकी लड़ाई बीजेपी के संगठन से है। यहाँ पे मैं बृजमोहन जी से थोड़ा सा अलग सोच रखती हूँ। क्या है कि बीजेपी के नेता नाराज जरूर होते हैं, कार्यकर्ता। जैसे अजीत दादा पवार जी की पत्नी को उम्मीदवारी दी गई, नाराज हो गए, लेकिन नाराज होते हुए भी उन्होंने खड़कवासला में उनको वोट तो दे ही दिया। यानी कि बीजेपी में जो बागी रहते हैं उनको कंट्रोल करना, उनके खिलाफ कुछ करना बहुत आसान रहता है। लेकिन इस बार का चित्र और एक कारण से बहुत अलग हो गया है। उस मुद्दे में पे मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहती हूँ। आज राज ठाकरे के लड़के के खिलाफ शिंदे जी का नुमाइंदा सदा सरवणकर बागी बनके एक बहुत ही बड़ा रिबेलियन कर रहा है। मैं पीछे आपको लेके जाना चाहती हूँ। राज ठाकरे जी ने कह दिया था कि ये तो शिंदे जी हमारा चिन्ह चुरा के लेके गए शिवसेना का। तो शिंदे को शायद एक ठाकरे ने जो बात कही है वो राज नहीं आई है। और अगर शिंदे सपोर्ट नहीं करते हैं राज ठाकरे के लड़के को, तो हालात काफी अलग होने वाले हैं। राज ठाकरे ने हिंदुत्व का समर्थन किया था। राज ठाकरे थोड़ा सा उनका रुझाव इस बार बीजेपी की तरफ जा रहा था। अगर उनके लड़के के लिए समस्याएं खड़ी हो रही है तो मुझे लगता है ये महायुति की अंदरूनी राजनीति है। ये राजनीति ऐसी है कि शिंदे जी नहीं चाहते हैं कि भाजपा राज ठाकरे की मदद से आगे जाती रहे। अभी नारायण राणे जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, बड़े नेता है, अभी बीजेपी में है, उन्होंने कह दिया है कि मैं तो सदा सरवणकर की रैलीज में जाऊंगा क्योंकि उनका एक लड़का शिंदे जी का उम्मीदवार है। तो ये जो अंदरूनी नाटक सामने आया है, राज ठाकरे की जो ताकत है वो कहीं पे 2000, 1000, 3000, तो ये थोड़ा सा महायुति के लिए एक खेल बिगाड़ने वाला मामला हो गया। मृणालिनी जी, हंग असेंबली या फिर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी फॉर एनी अलायंस में अभी महाविकास आघाड़ी पर आऊंगी। आपको क्या लगता है, क्या इस दफा त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति ज्यादा है क्या? और इन्हीं बागियों के चलते ये सब जो भीतर घात है, बागी है, बगावत है। गरिमा जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। यही अहम सवाल है। और मुझे लगता है कि आज की स्थिति में हंग असेंबली के चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन पत्रकार होने के साथ साथ मैं एक नागरिक भी हूँ।
तो एक नागरिक होने के कारण मैं जो महाराष्ट्र में नाटक चला है 4-5 सालों से, उससे काफी परेशान हूँ। तो हो पता सकता ही नहीं है कि आज कोई के वोटर एक को दल पता ही नहीं है majority ही मिल कि जाए। जिसको वोट दिया वो है कहाँ। जी भाई एनसीपी को वोट दिया वो जी, इधर जी, आकर जी। खड़ा हो गया, उद्धव ठाकरे को वोट दिया वो उधर जाकर बैठ गए, 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल गए। जी जी हाँ। जी। तो ऐसी हालात ना चाहते हुए हो सकता है कि आवाम जो है, जनता जो है, वो किसी एक पक्ष को वोट देना पसंद कर सकती है। कर अब सकती है। अगर मोदी जी का कुछ रुझान चल रहा है तो हो सकता है कि वोट ठीक। वहां पे ले चले जाएंगे, ठीक। लेकिन महाविकास तो आघाड़ी एक की तरफ भी गठबंधन को- रुझान जा सकता है। ठीक है। क्या एक बार फिर दोहराइए मृणालिनी जी, क्या कह रही हैं आप? मुझे लगता है कि जो हालात है, परिस्थिति जो है महाराष्ट्र की, वो पूरी तरह से दोनों साइड्स के लिए ओपन है। हाँ। आने वाले 15 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं, जिसमें आपने आखिरी सबसे लाइन कही महत्वपूर्ण रुझान दिन किधर जा आज का सकता था। है, वो मैं मिस कर गई। रुझान महाविकास आघाड़ी की तरफ भी जा सकता है। भी जा सकता है।